आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस कर्व होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह से कोई कर्व होंगी, लूप नहीं होंगी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उसके बाद है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली यहीं पे सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी यही कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनसाइड द बॉडी जीरो होंगी। इट मीन्स इनसाइड द बॉडी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने दो लाइंस ली हुई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ली और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसकी मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन मिल गई। अब दूसरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से जा रही है तो मैं यहाँ से भी क्या करूँगी, टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और एक डायरेक्शन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मिल गई। सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मुझे मिल रही हैं, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हों एट ए टाइम। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो ये पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी को याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल ये हमने कोई सरफेस लिया हुआ है, टू डायमेंशनल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल होंगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल ये नोटबुक, मैंने कोई सरफेस मान लिया इस नोटबुक को, और जो ये ऐसे जो ये पेन है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होंगी। जो हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जो ये प्रॉपर्टी है ये हमें ये बताती है कि जो टू अनलाइक चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और एक ये नेगेटिव चार्ज ले लिया है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसे होगा, वो होगा लॉन्गिट्यूडनली। ये बात हमें ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, तो ये दोनों ही चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल इसकी लाइंस हमने पढ़ी थी कि आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव की लाइंस। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज पार्टिकल की हैं और ये इस चार्ज पार्टिकल की हैं। तो ये क्या कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रही हैं। मैंने ये बात आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर ये पी पॉइंट है ये क्या होगा, इनका लेटरल प्रेशर। ये दोनों ही सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर लगाते हैं। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे पर लेटर प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे।